नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 से पहले राजनीति अपने चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार की हत्या करने की साजिश चल रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी नेता अब मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे हैं। यह अब चित्रपुर से बीजेपी के उम्मीदवार की रिकॉर्डिंग से स्पष्ट है, जो पीएम मोदी और सीएम बोम्मई का चहेता भी है। Friends, the sinister and ugly plot to kill Shri Mallikarjun Kharge and his entire family by the Bharatiya Janata Party is the lowest that the political discourse can stoop to. Intimidated by the all-round blessings of Kannadigas being showered on the Congress party and facing a complete rout in the ensuing Karnataka elections, BJP leaders are now hatching a plot to murder Shri Mallikarjun Kharge, as also his family members. उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी बीजेपी छोड़कर आज कांग्रेस का हाथ थामेंगे। उनके इस कदम से प्रदेश की राजनीति में भूकंप आ गया है। 5 मई को देवास जिले में वे भावुक दिखाई दिए और उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता की अस्मिता को ठेस पहुंची है। मैं उनके पूरे सपनों को अब कांग्रेस में रहकर पूरा करूंगा। पिता ने स्वच्छता की राजनीति के, लेकिन अब बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। प्रदेश में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई है। बागली में हुए भ्रष्टाचार से मेरा दिल दुखा हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में पहले से ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। बारामूला में शनिवार को हुई एक अलग मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। सेना को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। एक घेरा और तलाशी अभियान चलाया गया। उस दौरान हमारी और फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में लश्कर का एक आतंकवादी मारा गया। मारे गए आतंकवादी की पहचान यारहोल बावापोरा कुलगाम निवासी आबिद वानी के रूप में हुई है। सेना को आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकी की पहचान अभी नहीं हो सकती। सेना का ऑपरेशन अभी जारी है। उधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। इस अटैक से सेना के 5 जवान शहीद हो गए, जो कि बेहद दुखद है। तो वहीं बीते शुक्रवार को भी जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकियों ने एक बार फिर सेना के जवानों को निशाना बनाया। राजौरी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए। इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठनों पीएफएफ ने ली है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में अभी भी सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। उधर सेना का एएलएस ध्रुव हेलीकॉप्टर 4 मई को जम्मू कश्मीर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अब रक्षा अधिकारियों ने बताया कि एहतियात के तौर पर ध्रुव हेलीकॉप्टर के संचालन पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टरों से जुड़ी 2 दुर्घटनाओं के बाद से ये हेलीकॉप्टर मैदान में ही खड़े हैं। इन हेलीकॉप्टरों को उड़ान भरे करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया, जिसको देखते हुए अब इनके संचालन पर रोक लगा दी गई है। उधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को अहम कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने गैंगस्टर गोगी गैंग के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर HGS धालीवाल के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों का नाम अभिषेक उर्फ अमित उर्फ मित्ता उर्फ नवीन उर्फ सनीचर है। स्पेशल सेल लोधी रोड जोन के डीसीपी राजीव रंजन, एसीपी ललित मोहन नेगी, एसीपी हृदय भूषण के नेतृत्व में इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार त्यागी, अजीत सिंह की टीम ने इन दोनों बदमाशों को कई हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। उधर उमेश पाल हत्याकांड में फरार 50,000 के इनामी शाइस्ता परवीन के बारे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद और देवर अशरफ की हत्या के अगले दिन उनके जनाजे में चोरी छिपे शामिल होना चाहती थी। यहाँ वह अतीक के वफादार
जफर उल्लाह के खलदाबाद स्थित घर में ठहरी थी। आपको बता दें उसके साथ उमेश पाल हत्याकांड का ही एक अन्य आरोपी 5 लाख का इनामी साबिर भी था। हालांकि पुलिस को जब तक भनक लगती दोनों वहां से निकल गए थे। इस बात का खुलासा जफर उल्लाह के बेटे आतिन जफर ने पुलिस से पूछताछ में किया। उधर हिमाचल प्रदेश की टूरिस्ट सिटी मनाली अब धीरे धीरे नशा तस्करों का भी अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन मनाली में नशे के नए मामले सामने आ रहे हैं। ताजे मामले में अब चिट्टे के साथ साथ चरस भी पुलिस ने पकड़ी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। एक आरोपी युवक यूपी का रहने वाला है, जबकि दूसरा मंडी जिले से है। बता दें कि युवक स्कूली बच्चों को नशा बेचता था। उधर राजधानी देहरादून में बढ़ती आबादी के बोझ को देखते हुए उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार नया शहर बसाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए देहरादून के आर्केडिया स्थित चाय बागान को भी नया शहर बसाने के लिए चुना गया है। आर्केडिया में सरकार ने न्यू देहरादून ट्विन सिटी बनाने की योजना के तहत यूएस की एजेंसी मैकेंजी के माध्यम से सर्वेक्षण कराया है। हालांकि इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।